डुमरखी में एक युवक और युवती का बॉडी मिला था। उसके वजह से यहाँ के जो हिंदू संगठन के जो लोग थे वो चक्का जाम कर दिए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पे 4 घंटे से चक्का जाम है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए टेंट पंडाल लगा के यहाँ पास चक्का जाम कर दिए हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानने का अपन प्रयास करेंगे। सर, दो युवक युवती का शव मिला था, आप लोगों ने पहले भी चक्का जाम किया था, पुलिस 72 घंटे का समय भी आप लोगों को दिया था। क्या किस अब आज किस लिए चक्का जाम? आज हम लोग पुलिस के सर्वे से और पुलिस के कार्य से पहला तो हम लोग संतुष्ट नहीं है। वो किसी कार्य को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं और इससे पहले भी 2-3 घटना हो गई है, आज तक किसी का सार्वजनिक नहीं किया गया। और साथ में हम लोग तो आज कोई पूरे जिला का जितने भी समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के, आज बेसुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और न कोई हमारे बीच में कोई बड़ी जनप्रतिनिधि और न किसी का प्रशासन का किसी का संतावना या अपना रूपरेखा या संतोषजनक कार्य, किसी भी प्रकार के सहयोग न हम लोगों से कोई संपर्क कर रहा है आज ये तपती धूप में। और हम लोग विवश होकर के अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। इससे विवशता के कारण आज हम सभी लोग रोड पे उतरे हैं और हम तब तक विवश रहेंगे जब तक कि अगर हम सभी लोग ये मान रहे हैं और ये समझने लगे हैं कि हमको तो अब रोड पर ही मरना होगा। इसलिए हम लोग एक साथ संकल्प करके रोड पर उतरे हैं कि जब मरना ही है तो हम सभी लोग बिना भूखे प्यासे। पुलिस तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, इसके बावजूद भी आप लोग? ये पुलिस जो गिरफ्तार की है 3 आदमी को, उसको सार्वजनिक करने के लिए और पूरा विधिवत अभी तक हम लोगों को किसी भी प्रकार के बताई नहीं गई है। और जो गिरफ्तार की है वो संतोषजनक नहीं है जो कि हम लोग संतुष्ट हो जाएं। पूरा विधिवत अगर संतोष कराते हैं और हम लोगों के बीच में अगर बड़े लीडर, बड़े जनप्रतिनिधि अगर हम लोगों को ये तपती धूप में छोड़ करके एसी में घूम रहे हैं तो ऐसे अगर हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों के मार्गदर्शन करें और हम लोगों का सुरक्षा के लिए हम लोगों को पूरा आश्वासन दें तो ही ये बंदी छूटेगी। पुलिस से बता रहे हैं संतुष्ट नहीं है, आपका क्या कहना है? जी, मैं जिला संयोजक बजरंग दल जस्सू केशरी। और जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई है वो हमारे संगठन का अहम सिपाही और योद्धा था। वो हमारे संगठन का बलरामपुर जिले का बजरंग दल का जिला सह संयोजक था जिसकी हत्या की गई है। और ये हत्या साजिश के तौर पर किया गया हत्या है। इसको यदि पुलिस एक एक्सीडेंटल हत्या के रूप में निकालने का प्रयास कर रही है जो हमारे लिए संतुष्टिजनक नहीं है। ये बताइए और आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आगे की रणनीति, ये आंदोलन पूरे प्रांत स्तर पर किया जाएगा। अभी हमारा प्रांत भी प्रेस वार्ता करके सभी चीजों को उजागर करेगा और ये अनिश्चितकालीन हम आंदोलन पे बैठे हैं जब तक हमारे संतुष्टिजनक बात प्रशासन द्वारा नहीं कहा जाता। रामविचार नेताम कृषि मंत्री हैं, उनका भी आप लोग पुतला दहन किए हैं, आखिर वो क्यों? जी, लोगों के बीच में एक आक्रोश था कि क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घट गई है और नेताम जी परिजन के साथ अभी तक ऐसा भेंट मुलाकात नहीं हुआ। तो समाज में जो आक्रोश था उस आक्रोश ने उनका पुतला दहन किया। इसमें किसी संगठन ऐसा विशेष नहीं है, समाज ने उनका पुतला दहन किया है। पुलिस तो लगातार कार्रवाई कर रही है, ये बता रही है कि हम 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिए हैं, क्योंकि वो हत्या का भी उन पर आरोप लगा है जो तीनों को पकड़े हैं, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं। जो प्रशासन तथ्य सामने ला रहे हैं उनके हिसाब से ये कोई सुअर फंसाने का जाल लगा था, उसमें जाकर के फंसने के वजह से विद्युत करंट का प्रवाह होने के कारण उनकी मौत को दिखाया जा रहा है। लेकिन वो साजिश के तहत का जो बात है, उनके द्वारा हमें 72 घंटे का अल्टीमेटम मांगा गया था, जो हम शांतिपूर्वक ढंग से पहले भी चक्का जाम को उतरे थे, लेकिन उनके बात को मानते हुए हम चक्के जाम को खत्म कर दिए थे। लेकिन अभी तक कोई हमें संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं हुआ, जो आक्रोश आज आपको रोड पे देखने को मिल रहा है। भाई साहब, लगभग 4 घंटे हो गए, 5 घंटे होने जा रहे हैं, चक्का जाम है और रामविचार नेताम का भी आप लोग पुतला दहन किया, पुलिस प्रशासन भी लगी है आपके कामों में, तो क्या उससे संतुष्ट नहीं है?
देखिए क्या है, शुरुआती दौर पे मैं आपको बताऊं, सुजीत जो है वो बजरंग दल का जिला का सह संयोजक था और धर्मांतरण और आपके गौ तस्करी पे वो काम कर रहा था। चूंकि ये इतना खतरा वाला ये काम था और इसके संबंध में उसने कई गिरफ्तारियां करवाई, कई मवेशियों को उसने पकड़ा भी। तो ये कहीं न कहीं जो है ये गौ हत्यारों के मन में भय व्याप्त हो चुका था और जिसके कारण वो इसको रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे थे। मैं आपके संज्ञान में लाऊं कि सुजीत स्वर्णकार के द्वारा बताया गया कि उसके मोबाइल में धमकी मिली है कि अगर तुम नहीं हटते हो या तस्करी नहीं करने देते हो तो हम तुमको भी उसी तरह से गाय की तरह काट देंगे। ये उसको धमकी मिली थी उसके मोबाइल पर। इस धमकी की सूचना मैंने लगभग 3 या 4 तारीख को 20-25 दिन पहले मैंने एसपी महोदय बलरामपुर से उनके कार्यालय में मिलकर उनको सूचना दी कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी मिल रही है, तो इसके संबंध में कार्रवाई की जाए। एसपी महोदय बलरामपुर के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था उस समय कि हम एक टीम गठित कर रहे हैं जो गौ तस्करी पे काम करेगी। हमको आज तक वो टीम तो दिखा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सुजीत स्वर्णकार को धमकी मिली थी, उस धमकी के बाद जब हमने प्रशासन को जानकारी दी कि ये धमकी मिल रही है, तो प्रशासन ने उस दौरान में कोई कार्रवाई नहीं की और इसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे बीच सुजीत स्वर्णकार नहीं है। कुल मिला के पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है आपके बताने के बाद भी। चलो ठीक है, मेरे साथ भी और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे लगातार अपना निगरानी कर रही है, लोगों की समझाइश का प्रयास कर रही है। इसके बाद भी लोग यहाँ पे चक्का जाम करके रखे हुए हैं। हमारे साथ कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे भी जानने का अपन प्रयास करेंगे कि यहाँ पे चक्का जाम भी है और पुलिस प्रशासन लगातार इनको समझाने का प्रयास कर रही है। सर, आप लोगों ने तो कार्रवाई किया, 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन ये बजरंग दल के जो नेता हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि ये हत्या है। उसमें हत्या का अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है और उसी के हिसाब से उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी जो भी बातें होंगी उनसे चर्चा की जाएगी। जो भी बातें होंगी चर्चा की जाएगी। पुलिस लगातार प्रयास तो कर रही है, अब ये देखना होगा कि पुलिस इन लोगों को समझा पाती है, नहीं समझा पाती है। राकेश कनौजिया, इंडिया न्यूज, बलरामपुर।